इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें हर ओवर के साथ मोमेंटम बदलता रहा। हर बल्लेबाज ने अपनी छाप छोड़ी और हर गेंदबाज के सामने एक नई चुनौती खड़ी होती गई। एमए चिदंबरम स्टेडियम की गर्म और उमस भरी शाम, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, पीली जर्सियों का समंदर और बीच में एक ऐसा मुकाबला जो अंत तक सांसें थामे रखने वाला था। टॉस जब पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो यह साफ था कि वे चेज को प्राथमिकता देना चाहते हैं। चेन्नई के पिच ट्रेडिशनली स्पिन को मदद देती है, लेकिन रात के मैच में ड्यू एक बड़ा फैक्टर बन जाता है और यही सोच पंजाब के फैसले के पीछे थी। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी के लिए उतरी और शुरुआत में ही मैच का पहला झटका लग गया। संजू सैमसन ज्यादा देर टिक नहीं पाए, सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए और पंजाब को शुरुआती सफलता मिल गई। स्टेडियम में थोड़ी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। क्रीज पर मौजूद ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। उनके साथ आए आयुष मात्रे और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा पार्टनरशिप जिसने मैच की दिशा बदल दी। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी बरती। गेंद स्विंग कर रही थी और पंजाब के गेंदबाज लाइन लेंथ पर काफी अनुशासित थे, लेकिन जैसे ही सेट हुए, आयुष मात्रे ने गियर बदल दिया। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास झलक रहा था। कवर ड्राइव, पुल और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए छक्के, हर शॉट दर्शकों को रोमांचित कर रहा था। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने एंकर की भूमिका निभाई। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, बाउंड्री के मौके तलाशे और पारी को स्थिर रखा। दोनों के बीच लगभग 96 रन की साझेदारी हुई, जिसने चेन्नई को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम कभी स्थायी नहीं होता, और यही हुआ जब युजवेंद्र चहल ने अपनी चालाकी से साझेदारी को तोड़ा। गायकवाड़ के आउट होते ही चेन्नई को दूसरा झटका लगा, लेकिन आयुष मात्रे अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और 73 रन की शानदार पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में एक खास बात थी, उन्होंने सिर्फ बड़े शॉट्स ही नहीं खेले, बल्कि गैप्स का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। मिडिल ओवर्स में चेन्नई का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन विकेट्स भी गिरते रहे। इसी बीच शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही संकेत दे दिया कि वे अंत तक टिकने वाले हैं। ड्यूब की बल्लेबाजी में एक अलग ही ताकत होती है, लंबे लंबे छक्के और दबाव में भी शांत रहना। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और अंत में नाबाद 45 रन बनाकर टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अगर इस पारी का टर्निंग पॉइंट कोई था तो वो थे सरफराज खान। 12 गेंदों में 32 रन, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक एक्सप्लोजन था। उन्होंने आखिरी ओवर्स में पंजाब के गेंदबाजों पर हमला बोला और स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। उनके शॉट्स में आक्रामकता थी, लेकिन साथ ही टाइमिंग भी शानदार थी। पंजाब की गेंदबाजी की बात करें तो विजय कुमार वैशक और युजवेंद्र चहल ने कुछ हद तक नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन कुल मिलाकर गेंदबाजों के लिए यह आसान दिन नहीं था। 209 रन, एक बड़ा टारगेट, खासकर ऐसी पिच पर जहां रन बनाना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। जब पंजाब किंग्स बल्लेबाजी के लिए उतरी तो शुरुआत से ही उनका इरादा साफ था, डरना नहीं बल्कि अटैक करना। प्रियांश आर्या ने आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। पहले ही ओवर से बाउंड्री, फिर छक्के। उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सिर्फ 11 गेंदों में 39 रन। ये पारी छोटी जरूर थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। पावर प्ले में 68 रन, यही वो मोमेंट था जहां मैच पूरी तरह पलट गया। चेन्नई के गेंदबाज दबाव में आ गए और पंजाब ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। प्रभसिमरन सिंह ने दूसरी तरफ से पारी को संभाला। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, बीच बीच में बाउंड्री लगाई और विकेट को गिरने नहीं दिया। उनके साथ कूपर कॉनेली ने भी शानदार योगदान दिया। दोनों के बीच साझेदारी ने पंजाब को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। लेकिन असली कंट्रोल तब आया जब श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन एक बार सेट होने के बाद उन्होंने मैच को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। उनके शॉट्स में क्लास थी। कवर ड्राइव, फ्लिक, पुल, हर शॉट प्लान के साथ खेला गया। चेन्नई ने वापसी की कोशिश जरूर की। मैट हेनरी और अंशुल काम्बोज ने विकेट लिए, लेकिन रन रेट इतना ज्यादा था कि दबाव बनाना मुश्किल हो रहा था। हर बार जब लगता कि चेन्नई मैच में वापसी कर सकती है, कोई ना कोई बल्लेबाज आगे आकर उस उम्मीद को तोड़ देता। नेहल वधेरा जल्दी आउट हो गए,
लेकिन तब तक मैच पंजाब के कंट्रोल में आ चुका था। आखिरी ओवर्स में जब सिर्फ कुछ रन चाहिए थे, शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस ने बिना किसी गलती के मैच को खत्म कर दिया। 18.4 ओवर्स में 210 रन, 5 विकेट से जीत और एक ऐसा चेज जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ये मैच कई मायनों में खास था। चेन्नई की बल्लेबाजी शानदार रही, लेकिन गेंदबाजी में निरंतरता की कमी साफ नजर आई। दूसरी तरफ पंजाब ने दिखा दिया कि अगर शुरुआत मजबूत हो तो बड़े से बड़ा टारगेट भी आसान लगने लगता है। इस मुकाबले ने एक बार फिर साबित किया कि टी20 क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट का भी है। जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है, वही अंत में जीतती है। फैंस के लिए यह मैच एक ट्रीट था। रन, छक्के, विकेट्स और अंत तक सस्पेंस। और यही तो है इंडियन प्रीमियर लीग की असली पहचान। हर मैच एक नई कहानी, हर ओवर में नया ट्विस्ट और हर बार कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए।